जगदीपा एक झगड़ालू औरत थी। सबसे झगड़ते रहना उसका स्वभाव था। वह दिन भर सबसे झगड़ा करती रहती थी। रात में भी वह चैन से नहीं रहती थी। लड़ते झगड़ते ही वह सो जाती थी। उससे सब डरते थे। कोई उसके सामने आना नहीं चाहता था। सब उससे बचकर निकल जाते थे। सबकी चुप्पी पर भी वह बड़बड़ाती रहती थी और जोर जोर से गालियां देती थी। जो लोग बचकर निकलते थे उन्हें भी वह चीखती चिल्लाती कोसती रहती थी। घर और अड़ोस पड़ोस के सारे लोग उससे बचकर और छुपकर ही रहते थे। उस झगड़ालू औरत का नाम जगदीपा था। लोगों को जब वह नहीं देखती थी तो बर्तनों को पटकती थी। बेमतलब बड़बड़ाती रहती थी। जानवरों पर भी अपना कोप उतारती थी। जगदीपा को जब कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं मिला तो वह और भी क्रोध में आ गई, मगर क्या करती। अपनी बेटी के साथ वह गांव के बड़े कुएं पर गई। जगदीपा को आता देखकर सब अपने अपने घर में दुबक गए। राह चलते लोग छुप गए। जगदीपा आ रही है, ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जो जहां थे सब वहीं दुबक गए। जगदीपा अपनी बेटी के साथ चारों ओर देखती हुई आगे बढ़ रही थी और बड़बड़ा रही थी। जोर जोर से सबको कोस रही थी, गालियां दे रही थी। कोई सामने नहीं था। वह किससे लड़ती। हाथ झटकती, पांव पटकती वह कुएं पर पहुंची। जोर जोर से रस्सी बंधी बाल्टी को कुएं में चारों ओर झटकती पटकती रही। काफी देर तक कुएं पर ही वह बड़बड़ाती रही। पड़ोस के गांव की कुछ औरतें कुएं के पास से गुजर रही थीं। उसी समय जगदीपा ने अपनी बेटी को चिल्लाकर कहा, जाओ, चूल्हे पर मैंने पानी खौलने के लिए रख दिया है। उसमें पाव भर दाल रख देना और उसमें 1 किलो नमक डाल देना, दाल अच्छी बनेगी। सड़क से गुजरती हुई औरतों के झुंड में से एक औरत ने कहा, अरे, पाव भर दाल में कहीं 1 किलो नमक डाला जाता है। इतनी सयानी हो गई और यह भी ज्ञान नहीं है। बस अब क्या था। उस औरत की इस टिप्पणी ने जैसे धधकती हुई आग में घी डाल दिया हो। जगदीपा शोलों की तरह भड़क गई। बहुत दिनों से कोई नहीं मिला था। वह टूट पड़ी उस औरत पर। थोड़ी देर तक तो औरतों का वह झुंड प्रतिवाद करता रहा, लेकिन अंततः औरतें परास्त हो गईं और अपने रास्ते पर आगे निकल गईं। पांव पटकती बड़बड़ाती जगदीपा अपनी बेटी के साथ घर वापस लौट आए और देर तक शून्य में झगड़ा करती रही। अगल बगल के गांवों में भी जगदीपा के झगड़ालू स्वभाव के किस्से पहुंच गए और चर्चे होने लगे। अब दूर दूर तक कोई जगदीपा के सामने नहीं था। जगदीपा क्या करती। वह हाथ में मूसल लेकर एक दिन गांव के चौराहे पर स्थित पीपल के पास पहुंच गई और मूसल का प्रहार पीपल पर करने लगी। वह जोर जोर से पीपल पर मूसल पटकती और चिल्ला चिल्लाकर गालियां बकती रही। पीपल के कोट में एक प्रेत रहता था। मूसल पटकने के क्रम में मूसल उस कोट के मुंह तक पहुंच रहा था। उस समय प्रेत कोट में बैठा हुआ था। उसे लगा कि जगदीपा उसी को मारने के लिए बार बार मूसल उठा रही है और उसे ही गालियां दे रही है। लगातार मूसल पटकने के कारण जगदीपा थक गई। प्रेत ने मौका देखा और कोट से निकलकर तेजी से भागा। जगदीपा प्रेत के पीछे लग गई। आगे आगे प्रेत भाग रहा था, पीछे पीछे गालियां बकती उसे खदेड़ रही थी जगदीपा। अंततः जगदीपा थककर रुक गई। प्रेत भागता चला गया। उसकी जान में जान आई कि वह बच गया। अब प्रेत जाए तो कहाँ जाए। वह सोचता रहा तो उसे उपाय सूझ गया। प्रेत ने पड़ोस के राजा की बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। अब राजकुमारी के ऊपर जब प्रेत सवार हो गया तो वह उटपटांग हरकतें करने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। राजा चिंतित हो गया। इलाके के सारे भगत और ओझा गुनी आए, मगर राजकुमारी को प्रेत से मुक्ति नहीं मिली। राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमारी को जो भी प्रेत से मुक्ति दिलाएगा उसे आधा राज दिया जाएगा और राजकुमारी से उसका विवाह भी कर दिया जाएगा। ये सूचना जगदीपा के गांव के एक व्यक्ति तक पहुंची। वह राजा के दरबार में पहुंचा और उसने विश्वास दिलाया कि वह राजकुमारी को प्रेत से मुक्ति दिलाएगा। राजकुमारी को बुलाया गया। ये व्यक्ति जैसे ही आगे बढ़ा कि राजकुमारी पर सवार प्रेत जोर से चिल्लाया कि मैं राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी भी जान ले लूंगा। जगदीपा के गांव के व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें एक सूचना देने आया हूं और यह सूचना जोर से नहीं दे सकता, इसलिए मैं राजकुमारी के कान में फुसफुसाते हुए तुम्हें सूचित करूंगा।
प्रेत ने कहा, आओ और जल्दी बताओ, क्या सूचना है। उस व्यक्ति ने राजकुमारी के कान में धीरे से कहा, जिस जगदीपा ने नगर उजाड़ा, ठूंठ किया है पीपल, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वह जगदीपा फिर आती है, लिए हाथ में मूसल। इतना सुनना था कि प्रेत राजकुमारी को छोड़कर 9-2-11 हो गया। राजकुमारी को प्रेत से मुक्ति मिली और उस आदमी को राजकुमारी तथा वहां का आधा राज मिला।